जितनी लिमिटेड नॉलेज मेरी है अस्त्रों के बारे में, जी सुनने में आया कि एक बार सुदर्शन चक्र की टक्कर हुई थी त्रिशूल के साथ। जी। तो ये कहानी सुनाई है सर। ये जो ये मेटाफोरिक है कि त्रिशूल का सुदर्शन चक्र से टक्कर हुआ था। ये एक्चुअली कई बार शिव और विष्णु आपस में लड़ चुके हैं, कारण अलग अलग बने हैं, लेकिन इनकी भिड़ंत हुई है। तो विष्णु जो हैं वो प्रोटेक्टर होते हैं और शिव जो हैं वो डिस्ट्रॉयर होते हैं, लेकिन उन्होंने अर्थ के लिए कभी ऐसा अलग अलग साइड लेके नहीं लड़ा है। इनके कारण बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजंस बने हैं। पहला रीज़न, और इनके जब फाइट हुए हैं तो इसमें ये हुआ है कि एक बार शिव जी ने विष्णु जी पे त्रिशूल चला दिया था और त्रिशूल विष्णु जी के छाती पे गड़ भी गया था। और जैसे ही वो गड़ा तब शिव जी को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मतलब मैं गुस्से में ये मैं क्या कर दिया। और फिर विष्णु जी ने बताया कि ये पूरा जो किया कराया वो मेरे ही है, ये मैंने आपसे करवाया है क्योंकि मुझे आपको सांसारिक जीवन में वापस लाना था। तो त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, देखिए सुदर्शन चक्र 2-3 ऐसे अस्त्र हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे अभी हम काउंटर की बात कर रहे थे ना, इसका काउंटर हुआ है, उसका काउंटर, 3-4 ऐसे 3 अस्त्र मेनली ऐसे हैं जिसका कोई काउंटर नहीं है। एक है त्रिशूल। जब त्रिशूल चलता है तो त्रिशूल को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी एक बार हनुमान जी और शिव जी का युद्ध हो गया था। तो शिव जी ने त्रिशूल चलाया था और हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं। तो वो विष्णु के राम अवतार के भक्त थे, लेकिन वो हैं शिव अवतार हनुमान जी। तो उन्होंने उस त्रिशूल को निगल लिया था। वो अपना साइज इतना बड़ा कर लिया कि उनके अंदर जाके त्रिशूल खो गया था। तो शिव जी को उसको वापस मांगना पड़ा था कि जब हो गया उनके बीच का, तो बोले वापस करो मेरा शस्त्र। और ऐसे ही हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र को भी निकल गए थे। तो ये भी है ऑन दी पैरेलल टू दैट। लेकिन कुल मिला के ये 2 शस्त्र, एक सुदर्शन चक्र, दूसरा त्रिशूल, और तीसरा है नारायणास्त्र। नारायण विष्णु जी का ही एक नाम है। तो ज़्यादातर जो अस्त्र है ना रणवीर, उसका हमारे ग्रंथों में उसके काट बताए हुए हैं, जैसा कि हम अभी बात भी कर रहे थे। एक सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त वो सनसेट वाला नहीं, सूर्य अस्त्र है, सूर्यास्त्र बोलते हैं। वो इतनी ज़्यादा लाइट कर देता है और वो सब कुछ सुखा देता है। तो उसका भी काउंटर है। लेकिन नारायणास्त्र का एक ही काउंटर है। वो काउंटर ये है कि जब नारायणास्त्र आपकी तरफ चला दिया जाए तो यू हैव टू बी सबमिसिव टू इट। आप सरेंडर कर दीजिए तो नारायणास्त्र आपको नुकसान नहीं कर पाएगा जी। तो वैसी त्रिशूल और इसमें जो फाइट की बात होती है वो एक्चुअली इन अस्त्रों से ज़्यादा विष्णु और शिव जी का फाइट हुआ है, जिसमें एक बार विष्णु जी भूल गए थे कि वो कौन है, तो उनको याद दिलाने के लिए जब शिव पहुंचे तो शिव और विष्णु में फाइट हुई थी। तो भी सुदर्शन चक्र और त्रिशूल आमने सामने आए थे। और तब दुनिया को समझ, मतलब सारे बाकी जितने डेमीगॉड्स हैं, इंद्र और सारे ही भगवानों को समझ नहीं, मतलब ब्रह्मदेव भी डर गए थे, सब डर गए थे। और इनका फाइट चला, बहुत लंबा चला, और उसके बाद फिर गणेश जी आके उसके फाइट को रोके थे, विष्णु जी को ये याद दिला के कि भाई आप याद कीजिए कि आपके पास इतने ताकतवर अस्त्र शस्त्र कैसे हैं, कौन है आप। फिर विष्णु जी सोचना चालू किए कि मैं हूँ कौन, और तब उनको याद आया कि मैं ये हूँ। तो ऐसे 2-3 बार ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ आए हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र और त्रिशूल ऐसा आके टकराया हो, ऐसा कोई अभी तक मेरे पढ़ने में तो नहीं आया। और ये शायद इसलिए भी आमने सामने इनको नहीं किया जा रहा है क्योंकि फिर इसमें जीत हार हो नहीं सकती। जी।